एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के इस सेशन में हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम 10 वर्ड्स लेंगे और उन 10 वर्ड्स के साथ किस तरह के फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उनके एग्जाम्पल्स, एमसीक्यू और एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के इस सेशन का पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, आरोपित, मतलब जिस पर आरोप लगाया गया हो। ठीक है, और एक्यूज्ड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, कहता है कि उस पर किस चीज का आरोप था? उस पर आरोप था धोखाधड़ी का। ठीक है, मतलब उस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। क्लियर है? अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखेंगे, जैसे हमने यूज किया वर्ड एक्यूज्ड, इसके साथ हमने किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया। और जैसे प्रीपोजिशन ऑफ के अलावा आप किसी और का प्रयोग करते, किसी भी और का, तो वो आपका गलत हो जाता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक एमसीक्यू करते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग द मनी, कहता है वह एक्यूज्ड था किस चीज का? तो रुपए चुराने का, पैसे चुराने का। अब हम सबको पहले ही पता है कि एक्यूज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, इसलिए हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑफ किस ऑप्शन में है, और ये है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात आपका ये सही आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। कहता है सी वॉज एक्यूज्ड फॉर थेफ्ट। हम सबको पता है कि एक्यूज के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, फॉर का नहीं। तो ये फॉर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ऑफ से, और फिर हमारा सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। एडिक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज का आदी होना। आदी होने का मतलब क्या हो गया? कि आप उस चीज के अभ्यस्त हो, एडिक्टेड हो, हैबिचुएटेड हो, यूज्ड टू हो, समझ रहे हो? हैबिचुअल हो, इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एडिक्टेड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एडिक्टेड टू गेमिंग। अब देखेंगे एडिक्टेड का मतलब है कि वह उस चीज का आदी है, मतलब वह उस चीज के बिना नहीं रह पाता है। कहता है कि वह क्या है? गेमिंग का एडिक्टेड है, एडिक्शन है। किस चीज का एडिक्शन है उसे? गेमिंग का, गेम खेलने का। ठीक है ना? तो अब देखेंगे कि एडिक्टेड के साथ हमने यहां क्या लगाया? प्रीपोजिशन टू लगाया। ठीक इसी तरह के एमसीक्यू में आपको करना है। ही इज एडिक्टेड, क्या होगा? टू होगा, विथ होगा, बाय होगा, ऑन होगा। और ये पता है ना एडिक्टेड के साथ क्या लगता है? फिक्स प्रीपोजिशन टू, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि ही इज एडिक्टेड विथ कैफीन। अब देखिए एडिक्टेड के साथ हम सबको पता है कि टू का प्रयोग होता है, तो यहां हम देख रहे हैं किस चीज को? विथ का, जो कि इस पूरे सेंटेंस को इनकरेक्ट बना दे रहा है। अर्थात हम क्या करेंगे? विथ को टू से रिप्लेस कर देंगे और हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्री टू या विथ। अब कहेंगे सर एग्री के साथ टू भी लगता है, विथ भी लगता है। हाँ, टू भी लगता है, विथ भी लगता है, ऑन भी लगता है। ठीक है, लेकिन इनके दृष्टिकोण बदल जाते हैं। कैसे? कहता है कि हम एग्री टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप आगे ओपिनियन या प्रपोजल की बात करते हैं, किसी के विचार की बात करते हैं। अर्थात आप ऐसे समझें, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपने बोला कि हाँ मैं आपके इस विचार से सहमत हूं, मतलब आप उसके उस ख्याल से सहमत रख रहे हो, सहमति रख रहे हो, या आप उसके विचार से सहमति रख रहे हो। उस स्थिति में हम एग्री के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब बात हो, जब आप उस व्यक्ति से सहमत हो, चाहे वो कुछ भी ओपिनियन रख रहा हो, कोई फर्क नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, आप जो बोलेंगे मैं आपसे सहमत हूं, उस स्थिति में विथ का प्रयोग करते हैं। सो एग्री विथ ए पर्सन, एग्री टू प्रपोजल। क्लियर है? कहता है आई एग्री टू द टर्म्स। कहता है आई एग्री टू द टर्म्स। आई एग्री टू क्यों लगा यहां पे? क्योंकि ये पर्सन नहीं है, आगे टर्म्स है, ओपिनियन है, कुछ कंडीशन है, कुछ प्रपोजल है, तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई एग्री विथ यू। अब देखिए आगे पर्सन हो गया, आप पर्सन से सहमति को दर्शा रहे हैं तो विथ का प्रयोग होगा। क्लियर है? चलिए एमसीक्यू को समझते हैं। आई एग्री डैश योर ओपिनियन। देखिए यहाँ पे ओपिनियन की बात हो रही है, जैसे ओपिनियन की बात हो गई तो आप एग्री के साथ किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? अब आगे कहता है सी डजंट एग्री डैश मी। अब देखिए
एग्री के आगे क्या है, यहाँ पे मी है। मी जो है वो पर्सन को डिनोट कर रहा है, ये पर्सन को बता रहा है। और जैसे ही पर्सन हो गया तो आप क्या लगाओगे, विथ लगाओगे। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ये जो सेशन है आपका, ये किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए एरर डिटेक्शन में देखते हैं। आई एग्री एट यू, एग्री के आगे देख रहे हो आप पर्सन है यू, और एट लगा दिया, गलत है। एग्री विथ ए पर्सन होता है, अर्थात हमारा क्या होगा, एट को हम रिप्लेस कर देंगे विथ से। नेक्स्ट हमारा है एम एट। एम के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग हम उन चीजों के साथ करते हैं जो स्पेसिफिक हो, जो शॉर्ट हो, जो स्मॉल हो, जहां आप जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। और जब आप किसी चीज पे एम कर रहे हो तो यू आर बीइंग स्पेसिफिक। जब आप स्पेसिफिक होते हो तो एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ही एम्ड एट द टारगेट, ही एम्ड एट, देखिए एम एट टारगेट है, कोई भी मान लिया जाए, आप इस पे निशाना लगा रहे हो तो आप इसी चीज पर केंद्रित हो ना, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। ठीक है ना, तो उस स्थिति में उसके साथ हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द एरो वाज एम्ड डैश द बुल्सआई, कहता है कि निशाने पर जो है ना लगाया गया था क्या चीज, एरो को। एरो किसको बोलते हैं, तीर। ठीक है ना, अब कहता है एम के साथ क्या लगाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है हमारा सी एम्ड ऑन द गोल। ऑन का प्रयोग हम नहीं करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए जब आप वहां पे क्या पूर्ण रूपेण केंद्रित हो। ठीक है ना, ऑन का प्रयोग करते हैं सरफेस कांटेक्ट को दर्शाने के लिए, जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो और वो दोनों का सरफेस जो है कांटेक्ट कर रहा हो, हम एम के साथ एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अप्लाई फॉर और अप्लाई टू। अप्लाई के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं जब आप किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो, जैसे आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अप्लाई के साथ टू होता है जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हो, किसी पोस्ट होल्डर को अप्लाई कर रहे हो। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, इस सेंटेंस से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ही अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, कहता है उसने अप्लाई किया किस चीज के लिए, स्कॉलरशिप के लिए किया। ठीक है ना, तो अप्लाई के साथ फॉर लगा दिया हमने। सी अप्लाइड टू ऑक्सफोर्ड, अब देखो ये इंस्टीट्यूशन है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, अब जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर रहे हो किसी स्कॉलरशिप के लिए, किसी पोस्ट के लिए, तो याद रखना है पोस्ट के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई फॉर, और इंस्टीट्यूशन के लिए या पर्सन के लिए अप्लाई टू। कहता है सी अप्लाइड डैश द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन। अब देखिए यूनिवर्सिटी क्या है, एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब कहता है सी अप्लाइड ऑन द यूनिवर्सिटी। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी है और अप्लाई है आपका, तो अप्लाई के साथ या तो आप फॉर लगाते हैं या टू लगाते हैं। फॉर का प्रयोग होता है किसी चीज के लिए, और टू का प्रयोग आप इंस्टीट्यूशन के लिए करते हो। तो इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी, ये टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऑन क्या हो जाएगा हमारा, टू में बदल जाएगा और हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि एक और फॉर का और टू का एक साथ मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला ही applied to the Delhi police superintendent। ठीक है ना, for the post of, ठीक है ना, SI। चलो सिंपल एक ऐसी सेंटेंस मैंने बना दिया। अप्लाई के साथ टू लगा रहे हो, अप्लाई के साथ यहाँ पे देखो फॉर भी आ रहा है। अप्लाई टू दिल्ली पुलिस, देख रहे हो, ये इंस्टीट्यूशन हो गया ये हमारा। और अप्लाई फॉर किस चीज के लिए, तो आप किसी पोस्ट के लिए करते हो, ये ध्यान रखना है। अप्लाई फॉर सम पोस्ट और अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अपोलोजाइज फॉर और टू। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना किसी से। ठीक है ना, आपको अपने गलती का एहसास है, इसके लिए आप उसे स्वीकार भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे इस चीज पर खेद है। क्लियर है? तो अपोलोजाइज के साथ फॉर का भी प्रयोग होता है। जब आप अपने बिहेवियर के लिए अपोलॉजी मांग रहे हो तो उस स्थिति में फॉर का प्रयोग करते हैं, और जब यही चीज व्यक्ति से मांग रहे हो ये दर्शाने के लिए आप टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज बिहेवियर, वह क्या किया,
वो अपोलॉजी माफी मांगा किस चीज के लिए? अपने व्यवहार के लिए, अपने रूड व्यवहार के लिए, रूड बिहेवियर के लिए मांगा होगा। तो इस स्थिति में बिहेवियर के पहले हम फॉर लगाएंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट सेंटेंस कहता है यू शुड गो एंड अपोलोजाइज टू हर। तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए और उससे क्या मांगनी चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए आप किसके पास जाके मांग रहे हो? किसी पर्सन से। पर्सन के साथ अपोलोजाइज के साथ टू का प्रयोग होता है और बिहेवियर के लिए फॉर का प्रयोग होता है। चलिए, सी अपोलोजाइज्ड डैश द मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है? पर्सन तो है नहीं, और जैसे ही पर्सन नहीं है तो टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फॉर लगेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ही विल नेवर अपोलोजाइज। अब देखिए आगे क्या है? पर्सन है, और पर्सन के साथ अपोलॉजी के साथ क्या लगता है? टू लगता है। आप क्या लगा देंगे यहाँ पे? टू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है दे अपोलोजाइज्ड टू देयर डिले। कहता है दे अपोलोजाइज्ड टू देयर डिले। अब उन लोगों के कारण कुछ विलंब हो गया था, जिसके विलंब के लिए वो क्या मांग रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। अब देखिए पर्सन तो नहीं है, पर्सन के साथ ना हम लगाते हैं अपोलोजाइज टू, तो क्या हो जाएगा? हमारा फॉर हो जाएगा। टू को रिप्लेस कर देंगे फॉर से और मेरा सेंटेंस, आपका सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी है हमारा, असेम्ड ऑफ। असेम्ड का मतलब क्या होता है? असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, और ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है ना? सी वॉज असेम्ड ऑफ हर एक्शंस। अब वह क्या है? बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। किस चीज के लिए? अपने कर्मों के लिए। अर्थात उसने कोई ऐसा काम किया होगा जिससे उसको रिग्रेट हो रहा है और इस बात का पछतावा है, ओह शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस बात को लेकर के वो काफी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही है। क्लियर है? तो असेम्ड के साथ हम किस फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए कहता है ही वॉज असेम्ड डैश हिज रूड कॉमेंट। अब कहता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में कोई ऐसा चीज बोल जाते हैं, किसी पे कमेंट कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको एहसास होता है ओह मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो सेम सिचुएशन है इस सेंटेंस में, और असेम्ड के साथ हम सबको पता है कि फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कहता है कि ही वॉज असेम्ड विथ हिमसेल्फ। कहता है कि असेम्ड आप ऑफ लगाते हैं, विथ नहीं लगाते हैं। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसे अपने आप से, खुद से क्या था? शर्मिंदगी थी, किसी कारणवश होगा, कुछ ऐसा स्टेटमेंट उसने दिया जिसके कारण से बाद में उसे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस में क्या करेंगे? हम विथ को ऑफ से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा अराइव के साथ एट भी लगाते हैं और इन का भी प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग हमने पीछे भी देखा था, स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं, स्मॉलर प्लेसेस के लिए करते हैं। इनका हम बिगर प्लेसेस के लिए करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जब अराइव एट का बात हो, अराइव एट की बात हो, तो वहां पे क्या करते हैं? स्मॉलर प्लेसेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग करते हैं हम लार्ज वन के लिए, लार्जर प्लेसेस के लिए। क्लियर है? वी अराइव्ड एट द स्टेशन। स्टेशन क्या है? एक स्पेसिफिक है, स्मॉल प्लेस है, इसलिए हमने क्या किया? अराइव के साथ एट लगा दिया। नेक्स्ट कहता है दे अराइव्ड इन लंदन। लंदन एक बहुत बड़ा शहर है, बड़े शहरों के नाम के साथ, देश के नाम के साथ क्या करते हैं? हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं एमसीक्यू में, सी अराइव्ड डैश लंदन लास्ट नाइट। ऊपर के सेंटेंस से ही क्लियर है, लंदन बड़ा शहर है तो इन लगाएंगे आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही अराइव्ड टू द विलेज। आप देखेंगे, कहेंगे कि ही अराइव्ड एट द विलेज। विलेज स्पेसिफिकली इनका भी प्रयोग करते हैं, बट ये क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू सिटीज ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आप एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है? इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रहे आपको कि जब हम विलेज के नाम को का जिक्र कर देते हैं तो उस स्थिति में, जैसे आई लिव एट टवका, आई लिव एट सरिता विहार, जब किसी छोटे जो कॉलोनी का नाम है या छोटे से जगह का नाम है, उसका जब मेंशन कर देते हैं तो एट ही लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अवेयर होने का मतलब होता है जागरूक होना, मीन्स आप चौकन्ना है, आसपास की हर चीजों की जानकारी रखते हैं आप। ठीक है ना? ही इज अवेयर ऑफ द इशू। कहता है कि वह अवेयर है, वह जागरूक है किस चीजों को लेकर के? तो उसे पता है कि क्या समस्या है, क्या तकलीफें चल रही हैं, क्या मुसीबतें चल रही हैं। जैसे वी ऑल आर अवेयर ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। हम सब अभी क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी वॉर चल रहा था उसके बारे में जागरूक थे। हर पल हम जानना चाहते थे कि क्या हुआ,
क्या स्थिति है युद्ध का, इन चीजों की, तो इसे बोलते हैं अवेयर होना। ठीक है, कहता है कि आर यू अवेयर डैश द रूल्स, क्या आपको पता है, क्या आप इस रूल से जागरूक हैं, क्या आपको जानकारी में है ये। ठीक है ना, तो ये अवेयर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि आई एम अवेयर अबाउट द फैक्ट। नहीं, अवेयर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का, तो अबाउट को आप क्या कर देंगे, ऑफ से बदल देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है एंक्सियस अबाउट। एंक्सियस का प्रयोग करते हैं जब आप किसी चीज की जानकारी लेने के लिए उत्सुक हो, लेकिन हमेशा आप याद रखेंगे, एक दो शब्द में दे रहा हूं आपको, एक तो हमारा एंक्सियस है और एक हमारा है क्यूरियस। क्यूरियस होता है कि आप जब कोई चीज जानना चाहते हो, बड़े ही आप उस चीज को लेकर के उत्सुक हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, आप उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो। और एंक्सियस होता है कि आप जानना चाहते हो बट यू आर समहाउ, मीन्स आपको निगेटिविटी आपके अंदर है, आप डर भी रहे हो उसके दुष्परिणाम को लेकर के। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर है। और एंक्सियस अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन अबाउट लेता है। कहता है ही इज एंक्सियस अबाउट हिज रिजल्ट्स। अब उसके मन में डर है इस बात को लेकर के कि रिजल्ट में क्या होगा नहीं होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एंक्सियस का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात। ये वर्ड बना है एंग्जाइटी से, ये रिलेट कर लेंगे, आप मीनिंग को समझ जाएंगे। सी फेल्ट एंक्सियस डैश द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आप पहले से डर तो जाते हो ना, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, क्या परिणाम होगा, मेरा क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें ये आपका अबाउट लेगा। मैं भी जब फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए गया था, एंड दैट वाज फॉर एएफएसबी वाराणसी इन 2014, आई वाज आल्सो एंक्सियस, आई एम मच मोर एक्साइटेड एज वेल, और उससे ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हैड माय इंटरव्यू। ओके, चलिए देखते हैं। कहता है दे आर एंक्सियस फॉर द टेस्ट। कहता है कि वे एंक्सियस हैं किस चीज के लिए, टेस्ट के लिए। तो एंक्सियस अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन अबाउट लेता है, तो आप फॉर को क्या कर देंगे, अबाउट में कन्वर्ट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, और इस तरह से आपका ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही, और आई होप कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी इंटरेक्टिव लगा होगा, और वास्तव में ऐसा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज का चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।